नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं बीजेपी की कुंडली की। बहुत समय पहले जब मैंने श्री नरेंद्र मोदी जी का वीडियो बनाया था तो कई लोगों ने कमेंट किए थे कि मुझे बीजेपी की कुंडली का भी अध्ययन करना चाहिए। तो आज वह वक्त आ गया। मुझे मेरे अग्रज मित्र ने बीजेपी की कुंडली की डिटेल्स दी और आज मैंने बहुत ज़्यादा तो अध्ययन नहीं किया, लेकिन जितना भी किया है वह आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। बीजेपी की जन्मकालीन कुंडली मिथुन लग्न की है। लेकिन इसके पहले मित्रों एक बात मैं बताता चलूँ कि कोई भी पार्टी हो, जब वह बनाई जाती है या उसका उदय होता है तो उस वक्त जो आकाश में ग्रह स्थिति होती है वह उस पार्टी के आगामी भविष्य को तय करती है, निर्धारित करती है। लेकिन कुछ विद्वानों का ये कहना भी है कि पार्टी या कोई दल कोई जीवित प्राणी नहीं है जो वह ग्रहों के अधीन संचालित हो। इस बात में भी कुछ सच्चाई है, क्योंकि पार्टी को कुछ व्यक्ति मिलकर बनाते हैं और उसके पदाधिकारियों में बदलाव होता रहता है। कार्यकारिणी में भी समय बीतने के साथ साथ परिवर्तन होते रहते हैं। फिर भी हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि कोई भी पार्टी जब अस्तित्व में आती है तो उस विशेष समय पर ग्रहों की स्थितियों का प्रभाव पड़ता है। उस वक्त स्थितियां कैसी थी, इस बात का प्रभाव जरूर पड़ता है। और क्यों ना पड़े, हम मुहूर्त जब देखते हैं तो मुहूर्त को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। मुहूर्त में भी ग्रहों की स्थितियों को देखा जाता है, उस वक्त के लग्न का भी विचार किया जाता है और तब निश्चित किया जाता है कि यह कार्य कितना सफल या असफल होगा। तो मित्रों, इस कारण से मेरा व्यक्तिगत मत है कि किसी पार्टी के निर्माण के वक्त उस वक्त की ग्रह स्थिति अवश्य ही अपना प्रभाव छोड़ती है। और ये तो कहने की बातें हैं कि कुछ व्यक्ति मिलकर किसी पार्टी को बनाते हैं, लेकिन इसमें भी सर्वशक्तिमान प्रभु की और नियति की इच्छा होती है, प्रकृति की इच्छा होती है, तब वह कार्य होता है। और मैं ये भी मानता हूँ कि जैसे जैसे गोचर में ग्रह बदलते हैं, दशा अंतर्दशाएं बदलती हैं, वैसे वैसे उस पार्टी की नीतियों में, कार्य प्रणालियों में परिवर्तन होते रहते हैं। जब समय अच्छा होता है तो उस पार्टी को अच्छे नेता मिलते हैं, और जब वक्त प्रतिकूल होता है तो अच्छे नेताओं का अकाल भी पड़ जाता है। ये बात हम कई दलों की वर्तमान की स्थिति को देखकर समझ सकते हैं कि आज वर्तमान में जो भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, कभी उनका वक्त बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन आज वे अपने उस वक्त, आज के वक्त के अनुसार वे उतनी प्रभावशाली नहीं नजर आती हैं। तो मित्रों, हम बात करते हैं आज भारतीय जनता पार्टी की कुंडली की, जिसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को दिन के 11:30 पर दिल्ली में हुई थी। और मित्रों, उस वक्त जो लग्न थी वह मिथुन थी, 14 अंश 13 कला की, सूर्य 23 अंश 1 कला का, चंद्रमा 26 डिग्री का, मंगल 2 अंश 17 कला का, बुध 25 अंश 33 कला का, गुरु 7 अंश 17 कला का, शुक्र 8 अंश 49 कला का, शनि 28 अंश 19 कला का, और राहु केतु थे 4 अंश 24 कला के। यहाँ मंगल, गुरु और शनि रेट्रो यानी वक्री थे। मित्रों, इस वक्त जो दशा है वह चंद्रमा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है, जो 25 सितंबर 2019 तक रहेगी। षटबल की बात करें तो सूर्य का षटबल बहुत अच्छा है,
1.4, गुरु का 1.3। अब सूर्य और गुरु की बात आई है तो इस कुंडली की जो विशेष बात मुझे लगती है कि सूर्य और गुरु का राशि परिवर्तन। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य 3rd हाउस का लॉर्ड है, तृतीयेश है, और गुरु कर्मेश है, दशमेश, राज कृपा का स्वामी। और मित्रों, इन दोनों ग्रहों में राशि परिवर्तन हुआ है, यानी सूर्य गुरु की राशि में और गुरु सूर्य की राशि में, और ये बहुत बड़ा राजयोग माना जाएगा। और इसका प्रभाव भी हमें देखने को मिला, क्योंकि चंद्रमा की दशा से पूर्व सूर्य की दशा गतिमान थी, जो कि 6 वर्ष की होती है, और सूर्य की दशा में बीजेपी ने बड़ी उन्नति की, बहुत प्रभाव छोड़ा, केंद्र और कई राज्यों में सरकारें रही हैं। मित्रों, चंद्रमा की दशा 25 अप्रैल 2018 से शुरू हुई थी और यह 25 अप्रैल 2028 तक रहेगी। 10 वर्ष की दशा होती है। और अभी चंद्रमा में मंगल का अंतर है, जो 24 फरवरी 2019 से 25 सितंबर 2019 तक रहेगा। सूर्य की दशा में बीजेपी बहुत आगे बढ़ी, बहुत सम्मान अर्जित किया, केंद्र में सत्ता में आई, कई राज्यों में सरकारें बनी। सूर्य देव ने निश्चित रूप से इस पार्टी को अपनी दशा में अकल्पनीय सफलताएं दिलाई हैं। भगवा ध्वज त्रिपुरा तक में फहरा दिया। लेकिन मित्रों, जो बीत गया सो बीत गया, उसकी चर्चा का लाभ भी क्या है। बात करेंगे वर्तमान और भविष्य की। बीजेपी की कुंडली में एक जो खास बात है, दशमेश गुरु और तृतीयेश सूर्य का राशि परिवर्तन, उसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, और निश्चित रूप से इस योग ने बीजेपी को बहुत लाभ पहुंचाया था। परंतु अभी जो दशा गतिमान है चंद्रमा की, वह भी कम प्रभावशाली नहीं है। ये बात अभी आपको मैं क्लियर करूंगा। चंद्रमा 2nd हाउस का लॉर्ड होकर के, द्वितीयेश होकर के, 6ठे भाव में अपनी नीच राशि वृष में है। चंद्रमा नीच का तो अवश्य है, लेकिन है बहुत प्रभावशाली। मंगल की अगर बात करें, जो कि अंतर्दशा लॉर्ड है, मंगल के भाव में गुरु के साथ है, गुरु और शनि के साथ है। यहाँ जो चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है, निश्चित रूप से ये बहुत ही प्रभावशाली है, और इसका फायदा, इसका लाभ बीजेपी पार्टी को निश्चित तौर पे मिलने वाला है, मिलेगा। मंगल तो अपना प्रभाव देगा ही। गोचर में भी मंगल की स्थिति बीजेपी पार्टी के लिए लाभप्रद होगी, क्योंकि मंगल अंतर्दशा लॉर्ड है। और मंगल की जो अंतर्दशा चल रही है, ये प्रभावशाली इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ मंगल गुरु और शनि, जो कि भाग्येश है, के साथ तृतीय भाव में है। तृतीय भाव में मंगल की स्थिति को बहुत अच्छा माना जाता है। मंगल षष्ठेश और लाभेश है। केपी एस्ट्रोलॉजी में तो 6ठे भाव और 11वें भाव को बहुत अच्छा माना जाता है। षष्ठेश और लाभेश है, चंद्रमा द्वितीयेश है। षष्ठेश और लाभेश होकर मंगल पराक्रम भाव में है। यहाँ एक बात और भी ध्यान देने की है कि चंद्रमा का नक्षत्रपति बुध भाग्य भाव में है, और मंगल का नक्षत्रपति केतु भी भाग्य भाव में है। इन दोनों के नक्षत्र लॉर्ड, यानी चंद्रमा और बुध के नक्षत्र लॉर्ड का संबंध भाग्य भाव में हो रहा है। तो ये पॉइंट नोटेबल है, पार्टी के लिए बहुत अहम है। जब दशानाथ और अंतर्दशानाथ दोनों के नक्षत्रपति भाग्य भाव में या धर्म भाव में हो, ये दशा अंतर्दशा पार्टी को बहुत लाभ देगी, क्योंकि आम चुनाव इसी पीरियड में संपन्न होने हैं, चुनाव परिणाम भी इसी में आएंगे। तो हम ये बात पक्के और मजबूत तौर पे कह सकते हैं और ये आशा कर सकते हैं कि पार्टी इन चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा।
ईश्वरीय कृपा और धर्म भी पार्टी के साथ है। अब मित्रों, गोचर की बात करें तो अभी दशमेश का गोचर यानी गुरु का गोचर दशानाथ चंद्रमा के ऊपर से हो रहा है, छठे भाव में, जहां गुरु की दृष्टि अपने भाव यानी कर्म भाव पर पड़ रही है। दूसरी बात यह कि शनि का गोचर सप्तम भाव से हो रहा है, जो कि दशम का दशम यानी कर्म का ही भाव होता है। और शनि, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, भाग्येश है। और शनि के साथ केतु भी है, जो कि अंतर्दशानाथ मंगल के नक्षत्रपति हैं। राहु अपनी उच्च राशि मिथुन में लग्न से गोचर कर रहे हैं, जो विरोधी पक्ष को अपने प्रभाव से परास्त करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए मुझे तो ये निश्चित ही विश्वास है कि इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर, दशा अंतर्दशा की स्थिति के आधार पर, गोचर के आधार पर ऐसा निश्चित तौर पर लग रहा है कि बीजेपी पुनः सत्ता में आएगी, बल्कि पहले से अधिक मजबूत होकर आएगी। लेकिन मित्रों, चलते चलते एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि श्री रघुनाथ जी ज्योतिष से ऊपर हैं। उनके मन में क्या है, मैंने तो अपना ज्योतिष आकलन प्रस्तुत कर दिया, लेकिन श्री रघुनाथ जी के मन में क्या है ये वह जाने। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।